जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस साल भी पिछले साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच उलझनें बनी हुई हैं। देश भर के कुछ हिस्सों में 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो वहीं कुछ अन्य हिस्सों में जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। दरअसल माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जो इस साल 11 अगस्त को है। वहीं ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वजह से यदि अष्टमी तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 अगस्त को जन्माष्टमी होनी चाहिए, लेकिन रोहिणी नक्षत्र को देखें तो फिर 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी होनी चाहिए। ऐसे में कुछ लोग 11 तो वहीं कुछ अन्य 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। हालांकि मथुरा में 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है और इसे हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार दिन भर व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन चलते हैं। वहीं मंदिरों में झांकियां भी निकाली जाती हैं। में भगवान कृष्ण का अहम योगदान रहा था। उन्होंने ही अर्जुन को धर्म और अधर्म के बारे में ज्ञान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त गीता का बोध ज्ञान करवाया था। गीता में जीवन का समस्त ज्ञान समाया हुआ है और इसमें जीवन के सार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गीता और भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन से कई बातों को सीखा जा सकता है और उसको अपने जीवन में अनुसरण कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में हर किसी को पता है कि वे बचपन में बहुत ही शरारती स्वभाव के थे, लेकिन जब भी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, उनका स्वभाव हमेशा शांत रहा। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे ये बात जानते थे कि कंस उन्हें मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखना चाहिए।
विपरीत परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमेशा साधारण आम लोगों की तरह जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वे अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। इससे यह सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे जितना ऊपर जाए, उसको साधारण जीवन ही जीना चाहिए। भगवान कृष्ण कभी भी बुरा समय आने पर घबराते नहीं थे। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक परिणाम आपके पक्ष में ना हो। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।